हेलो बच्चों, विनय सर इज हियर। तो सभी लोगों ने क्लास 11 का एग्जाम बढ़िया से दे दिया है, ठीक है। और एग्जाम अब रिजल्ट भी आ जाएगा, अच्छे से पास भी जाओगे। अब सभी लोग किस में जाएंगे? क्लास 12 में, ठीक है। अब सभी लोग क्लास 12 में जाएंगे और क्लास 12 का हम लोग आज फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ना क्या, ठीक है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग को सिलेबस में जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस होता है क्लास 12 का, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक। सब लोग ठीक हो ना? देखो, जो फिजिक्स का सिलेबस बेटा, फिजिक्स, ठीक है, जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बेसिकली यूनिट वाइज डिवाइड है। जैसे आप क्लास 11 में पढ़ते थे, तो क्लास 11 में ऐसा था ना कि ऐसे मान लो कि आप एक चैप्टर में एब्सेंट हो गए, नहीं आए, पबजी खेल रहे हैं, तो 3-4 चैप्टर आप आराम से पढ़ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट है, ये बात ध्यान देना। जिसने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा उसको सेकेंड और थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो थोड़ा ऐस मस्ती को भूल जाओ तो ध्यान देगा कैसे होगा, ठीक। देखो यूनिट 1 में क्या होगा? यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबको समझ आ रहा है? यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक। मैग्नेटिज्म यार क्लास 10 में था, कहते सर बहुत टफ है सर। यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म याद आ रहा है? क्लास 10 में लेंजला बताया था ना। लेंजला क्या होता है कि कोई भी जो लेंजला क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो कहीं भी जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होती है, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, तो इंड्यूस करंट उस रीजन को अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है, था ना क्लास 10 में। वही हम लोग पढ़ रहा, वही यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंजला ऐसे ही आएगा, ठीक। अब आपका आएगा यूनिट 5, 12th फिजिक्स की सबसे स्मॉल यूनिट है ये यूनिट 5, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने बेटा, यही रीजन है कि इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, ये यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब यूनिट 6 में आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स याद आ रहा है? क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग क्या? लेंस और मिरर। तो ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होंगे, समझ लो। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होंगे। ऑप्टिक्स में एक होगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आप लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन रे ऑप्टिक्स आप पढ़े हैं, लेंस मिरर, यही हम लोग पढ़ना है, ठीक। अब उसके बाद से जो यूनिट 7 होगा, यूनिट 7 ये होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यूनिट 8 थोड़ा सा केमिस्ट्री आ गई, क्या है? केमिस्ट्री। यूनिट 8 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एटम्स, ठीक है, एंड न्यूक्लियाई। यूनिट 8 में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये पूरा टर्म ही केमिस्ट्री, समझा? जिसको भी केमिस्ट्री में दिक्कत होगी उसको एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला पोर्शन समझ में नहीं आएगा। इसलिए 11 का जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा बेटा सर पढ़ाए होंगे, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक। और जो यूनिट 9 होगा, यूनिट 9 उसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, समझ लो। टोटल ये 10 यूनिट है। जिसके पास पुरानी किताब होगी वो ध्यान दे, ये 10वां यूनिट भी है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो कम्युनिकेशन सिस्टम ने को सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया, वो इस साल के यूनिट 2020 के एग्जाम में आया नहीं था, और अब वो सिलेबस से हट चुका है। तो अब टोटल हम लोग को 9 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। पेपर जो होगा, पेपर का जो पैटर्न है बेटा वो 70 मार्क्स का है थियरी, 70 मार्क्स का थियरी और 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल्स। सभी लोगों को कोचिंग में प्रैक्टिकल की शीट दी जाएगी और प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा।
प्रैक्टिकल की शीट जो पिछले साल के बच्चे जो कल तभी एग्जाम दिए हैं उनके पास सबको मैंने दिया था, प्रैक्टिकल मैंने कराया भी था। और इस साल भी आपको प्रैक्टिकल जो ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, इसमें टोटल 13 प्रैक्टिकल है और उसको आपको कराया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब पूरा 100 मार्क्स पढ़ाऊंगा, 70 नहीं पढ़ना है, बात ध्यान देना, 70 नहीं, मैं पूरा आपको 100 मार्क्स पढ़ाऊंगा, 70 थियरी और 30 प्रैक्टिकल। तो बड़ा समझ लेते हैं कितना नंबर आना। इलेक्ट्रोस्टैट से इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये पूरा समझ लो, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के नियर अबाउट लगभग 16 मार्क्स, ठीक है, लगभग ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये नियर अबाउट मान के चलो 8 मार्क्स, समझ आ रहा, ये 8 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया मैंने 2 मार्क्स, हम तो इससे देखे नहीं कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा, ठीक है, 2 मार्क्स, ठीक है। ऑप्टिक्स जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे नियर अबाउट आएगा क्वेश्चन कितना, 16 मार्क्स। और ये सबसे आसान है, इस ऑप्टिक्स से नंबर पाना सबसे आसान, सबसे इजी बात है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से नियर अबाउट आपको 5 मार्क्स, ठीक है। एटम एंड न्यूक्लियाई से नियर अबाउट आपको 8 मार्क्स। मैं नियर अबाउट बता रहा हूं क्योंकि जो लिखा हुआ है, जैसे बोर्ड कहता है कि हमको यहाँ से इतना नंबर पूछना है, यहाँ से इतना पूछना, कोई जरूरी नहीं पूछे, कोई कंपल्सरी नहीं। कभी कभी ऐसा करता है यहाँ से 20 मार्क्स पूछ देगा, कभी यहाँ से 10 मार्क्स पूछ देगा। तो मैं नियर अबाउट बता रहा हूँ, जो मैंने पेपर का पैटर्न देखा है अभी तक पिछले 3-4 सालों में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और सेमी कंडक्टर डिवाइस से 5 मार्क्स, तो कितने हो गए, 16 और 8 कितना हुआ, 24, 26, 26 और 16 कितना हुआ, 26 और 10, 36 और 6, 41, 41 और 5, 46, 54, 59, 11 नंबर का मैं भी, मतलब नियर अबाउट इसमें मान के चलो, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये बढ़ाता है, ये 22 मार्क्स का देता है, ठीक है, ये 22 मार्क्स कर लो। और नियर अबाउट डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन से, या थोड़ा सा यहाँ से आप मार्क्स बढ़ा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, नियर अबाउट 12 मार्क्स। मतलब नियर अबाउट ये पैटर्न हमारा होता है। तो जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग को पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहां से हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चैप्टर है एसी, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नहीं है, इसलिए तो सबसे बाद में पढ़ेंगे। और ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑप्टिक्स और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 22, ये 16, ये 12 और ये सब मार्क्स, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस बताया, सब लोग फिर समझ लो मैंने क्या बताया, मैंने जो मार्क्स बताया नियर अबाउट बताया, नियर अबाउट, मतलब हमको जो लगता है जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछना है, डेरिवेशन भी आता है, ठीक है, समझ लो सब लोग, डेरिवेशन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज जैसे से पढ़ाता जाऊंगा, मैं आपको सभी चीजों को, जो उसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो उसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैं आपको चैप्टर वाइज इसमें बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 12th का सिलेबस है, ठीक है। एनसीईआरटी से टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, नई एनसीईआरटी न्यू छप के आई, एनसीईआरटी से 15 चैप्टर पढ़ने हैं। और साइड बुक में तो किसी में 25 है, किसी में 30 है, किसी में 32 है, लेकिन जो हमारा बेसिक फोकस होगा बेटा, इस बार जो हमारा बेसिक फोकस होगा वो एनसीईआरटी पर होगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर होगा। बाकी तो आपको कोचिंग से न्यूमेरिकल शीट मिलता है, कोचिंग से आपको फॉर्मूला शीट मिलता है, वो सब मिलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। न्यूमेरिकल शीट, फॉर्मूला शीट, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी, प्रैक्टिकल शीट, ठीक है, जो टेस्ट पेपर होंगे सब मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बेसिक सिलेबस है, जिसके बारे में अब हम अगले वीडियो में अब हम सीधे सिलेबस स्टार्ट करेंगे और ये पहली यूनिट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। टेंशन हो गया सिलेबस थोड़ा सा बड़ा देखकर, कोई बात नहीं सर, इजी है, डोंट टेंशन। ओके बेटा, बाय बाय।